हम जिस जगह रहते हैं वहाँ पर लड़कियों की शादी जल्दी कर दी जाती है। मेरी सारी सहेलियों की शादी जल्दी ही कर दी थी। लोग मेरे पापा को भी बोलते थे कि लड़की का ब्याह कब करोगे? अगर ज्यादा पढ़ा लिखा लिया तो लड़के मिलने मुश्किल हो जाएंगे और वैसे भी ज्यादा पढ़ लिख कर क्या कर लेगी? गैरना तो इन्हें गोबर ही है। हमारे यहाँ गाय भैंस रखी जाती है। यहाँ हर घर में भैंस मिलती है। इन्हीं का दूध बेचकर लोग अपने घरों का गुजारा करते थे। यहाँ पढ़ाई लिखाई का ज्यादा महत्व नहीं था। यहाँ लोग अपने खेतों से चारा लाते थे। हम भी अपने खेतों से अपनी भैंस के लिए चारा लाते थे। उनका गोबर गेरते थे। हम दो बहनें थे। मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती थी कि पता नहीं इस जमींदारी से कब पीछा छूटेगा। अब घर में कमाओ फिर ससुराल में जाकर खेती करो। पापा हमारा रिश्ता किसी ऐसे घर में करना जहां जमीन ना हो, नौकरी पैसे वाले लोग हो। हमसे धूप में काम नहीं करा जाता। पापा कहते मैं तो बेटा ऐसा लड़का देखूंगा जिसके पास 8 से 9 बीघा जमीन हो। तुम वहां खूब कमाओ, अगर जमीन नहीं होगी तो खाओ कमाओगा के? 2 पैसा खेती में ही बच जावे है, और नौकरी वाला भी तो नौकरी वाली बहू देखेगा। पैसा कनी मुंह फाड़ेगा कि दहेज में अच्छा पैसा मिल जाए। पापा कम से कम हमें 12 तो पढ़ा दो। ठीक है बेटा, अभी तुम 10वीं में हो, 2 साल तो रिश्ता देखने में भी लग जाएगी। इतने तुम्हारी 12 हो जाएगी। रिश्ते भी तो आसानी से नहीं मिलते हैं। मैं अपनी बहन से 2 साल छोटी थी। इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया करती थी, लेकिन मेरी बहन इन सब बातों को लेकर बहुत टेंशन लेती थी। मम्मी ने बताया पापा तुम दोनों बहनों का रिश्ता देख रहे हैं। मेरी बहन ने कहा मम्मी चाहे कुछ हो जाए हम नौकरी वालों के ही जाएंगे। मम्मी ने कहा कि बेटा नौकरी वालों का रिश्ता मिलना इतना आसान नहीं है। अगर मिल भी गए तो हम उन्हें क्या दे पाएंगे? मम्मी जरूरी तो नहीं है कि हर नौकरी वालों को धन चाहिए। हर तरह के लोग होते हैं। मेरी बड़ी बहन के जिद करने पर मम्मी ने पापा से बात करी तो पापा ने कहा कि कोशिश करेंगे, आगे तुम्हारे भाग, जहां तुम्हें लेकर जाए। पापा हमारे लिए रिश्ता देखने पास के गांव में गए। वहां पापा को सब कुछ पसंद आ गया था। लड़के अच्छे पढ़े लिखे थे, 8-10 बीघा जमीन और अच्छा परिवार था। जब यह बात पापा ने घर आकर हम सबको बताई तो मेरी बहन रोने लगी कि मैंने पहले ही कहा था कि मुझे जमीन जायदाद वालों के यहाँ नहीं जाना। वहाँ शादी के बाद सारे दिन रात खेत में खड़े रहना पड़ेगा। हमारे बस की इतना जमींदारा करना नहीं है। ऊपर से पापा ने कहा कि वह सारा जमींदारा खुद करते हैं, मजदूर नहीं लगाते तो जीजी और जोर से रोने लगी। कहने लगी कि मुझे शादी नहीं करनी है। पापा ने कहा कि अब सब कुछ तय हो गया है। कल लड़के वाले सुबह देखने आने वाले हैं। अभी हमने फाइनल किया है, उन्होंने नहीं। अगले दिन हम सभी लड़के वालों के आने की तैयारी में लगे हुए थे। हमने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन दोपहर के 3 बज गए, लड़के वाले अभी तक नहीं आए, जबकि वह तो 11 बजे आने वाले थे। पापा टेंशन में यहाँ वहाँ घूमने लग रहे थे। सारे मोहल्ले को पता चल गया था कि आज लड़के वाले आने वाले हैं। तभी पापा को फोन आता है कि लड़के वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया। कहा कि है हमारे बराबरी का नहीं है। लड़की की मां ने रिश्ता करने से मना कर दिया। पापा को इस रिश्ते से बहुत उम्मीद थी। उसे लगा कि यहाँ मेरी बेटी खुश रहेगी, अच्छा खाता पीता परिवार मिल जाएगा। लेकिन यह खबर सुनकर पापा एकदम टूट से गए। उस दिन के बाद से पापा ने खाना पीना कम कर दिया और टेंशन में रहने लगे। मम्मी ने और हमने पापा को बहुत समझाया कि जो भाग में होता है वही मिलता है। क्या पता हमारे लिए कुछ अच्छा लिखा हो। रिश्ता ही तो था और मिल जाएंगे। संसार में लड़कों की कमी थोड़ी ना है।
पापा ने कहा कि पता नहीं इतना अच्छा रिश्ता मिलेगा कि नहीं। इतने रिश्ते देखे मगर एक भी परिवार ढंग का नहीं मिला। पापा को यूं टेंशन में देखकर हमने कहा कि आप चाहे जैसे परिवार में हमारा रिश्ता कर दिए, हम रह लेंगे। जब हम स्कूल जाते थे तो हमारी ताई कहती थी कि जल्दी से लड़की का रिश्ता देख लो, अगर कहीं कुछ ऊंच नीच हो गई तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। हमने भी तो अपने बच्चों का ब्याह जल्दी ही कर दिया था। दिन ऐसे ही बीतने लगे। फिर एक दिन एक आदमी हमारे घर आया और पापा से कहा कि अगले संडे तुम मेरे साथ शहर चलना, लड़के देखने के लिए, घर परिवार सब अच्छा है, नौकरी पैसे वाले लोग हैं। वह आदमी हमारे ही गांव का था, दूसरे मोहल्ले का। वह खुद सरकारी नौकरी करता था। उसने बताया कि उसकी पत्नी की मासी के लड़के का रिश्ता लेकर आया है। वे लोग अच्छी लड़की देखना चाहते हैं जो शरीफ हो, घर परिवार संभाल सके। उन्हें एक भी रुपया नहीं चाहिए, बस रोटी और बेटी चाहिए। बालक अच्छा होना चाहिए, और तुम्हारे बालक तो सबको पता है, किसी को आंख उठाकर भी नहीं देखते हैं। मेरी पत्नी ने तुम्हारी बेटी को देखा है, उनको यह दोनों पसंद है। उनकी मासी के 3 लड़के हैं, लड़की नहीं है। बड़े लड़की की शादी हो रखी है, उनका एक बेटा भी है। बाप सरकारी नौकरी में है और दोनों लड़के सरकारी की तैयारी कर रहे हैं, जल्दी नौकरी लग जाएंगे। एक बार देख तो लो, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो रिश्ता तय कर लेना। पापा ने हाँ कह दिया। पापा ने यह बात बताई तो हम सब बहुत खुश हो गए। आखिर हमें ऐसे ही रिश्ते की तो तलाश थी। हम भगवान का बार बार शुक्रिया कर रहे थे और प्रार्थना कर रहे थे कि यह रिश्ता फिक्स हो जाए तो हमारी लाइफ सुधर जाएगी। अब बस इस रिश्ते में कोई अड़चन ना आए। अगले संडे पापा और वह अंकल लड़के देखने गए। जब पापा शाम को घर लौटा तो मम्मी ने पापा से पूछा कि क्या हुआ, कैसी जगह है, परिवार कैसा है, घर कैसा है और लड़के देखे कैसे हैं। तो पापा ने कहा कि सब ठीक है, घर भी अच्छा बना रखा है, ना ही वे लोग खेती करते हैं, शहर में रहते हैं, नौकरी वाले लोग हैं। मुझे तो रिश्ता देखते ही पसंद आ गया, मगर लड़के लड़कियों से 4-5 साल बड़े हैं और थोड़े सांवले रंग के हैं। बाकी सब ठीक है। अब तुम बताओ कि लड़के पसंद आए कि नहीं। कभी लोग कहे कि हमने अपनी लड़कियां की जिंदगी बर्बाद कर दी। उम्र में बड़े लड़के देखकर नैन नक्श तो बढ़िया है, बस थोड़े सांवले रंग के हैं। यह बात सुनकर मम्मी ने कहा कि जब लड़के बड़े हैं, सांवले हैं, तो ऐसे रिश्ते का क्या करेंगे। जोड़ी तो मिलती सी होनी चाहिए ना। आप मना कर दो, जब वे लोग बारात लेकर आएंगे तो लोग क्या कहेंगे कि हमने पैसे के लिए अपनी बेटी बेच दी। पापा ने कहा कि फिर ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा। रंग रूप का क्या है, आदमी अच्छे होने चाहिए, उनका दिल अच्छा होना चाहिए। अगर हमने गोरा चिट्टा लड़का देख लिया तो कल को क्या पता वो हमारी बेटी को खुश नहीं रख पाया या वह फराडी और धोखेबाज निकला तो क्या करेंगे। अगर आदमी औरत से बड़ा है तो थोड़ा ज्यादा समझदार होगा। वैसे भी कौन सा ज्यादा अंतर है, इतना तो होना भी चाहिए। एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। कम से कम हमारी बेटी खुश तो रहेगी, उसे हमारी तरह खेतों में तो नहीं पड़ा रहना पड़ेगा। हमारा रिश्ता जल्दी ही तय हो गया। हम भी लड़के वालों को पसंद आ गए थे। जब हमारी शादी हुई तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। कहने लगे कि इन्होंने तो अपनी बेटी को बेचा है, लड़के अच्छे नहीं है, ज्यादा उम्र के देख दिए, इसने तो बेटी डुबो दी। लेकिन शादी के बाद हम उस घर में रानी की तरह रहने लगे। हमारे पति हमसे बहुत प्यार करते हैं और ना ही कभी हमें यह महसूस होने देते कि हम गांव से हैं। आदमी का रंग रूप भले जैसा हो, उनका दिल साफ होना चाहिए, और मेरे ससुराल वाले बहुत बड़े दिल वाले हैं। उन्होंने हमेशा हमारा और हमारे माता पिता का मान रखा और इज्जत दी।
दोनों बहनों ने जो सोचा था वही हुआ। आज हम खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं और हमारे पति भी सरकारी नौकरी लग गए। और आज पूरे गांव में बस यही चर्चा है कि इसकी बेटी ससुराल में राज करती है। जब मम्मी पापा ये बात सुनते हैं तो बहुत खुश होते हैं।